हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम बढ़िया। आज हम देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे न्यूमेरिकल्स का कंसेप्ट बताने के पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। जैसे सपोज हम ये इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस रास्ते से चलते हुए ए पॉइंट पे वापस लौट रहा है। अगर ये सपोज इस सर्कल का रेडियस आर है तो उस समय उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ ए पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा, तो हम कैसे निकालेंगे। इट इज़ ये पूरा की पूरा जो है ये उसका सर्कमफरेंस है। तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है 2πr। ओके, इसका मतलब उसका कितना डिस्टेंस कवर हुआ 2πr। ओके, अब अगर हम इसी चीज़ के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। उसका इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है ए। इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी 0। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हम दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है और सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ सर्कल मूव कर रहा है। ओके, जब ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल मूव करता है तो इन दैट केस डिस्टेंस कितना कवर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बी पॉइंट तक। तो उस केस में डिस्टेंस हमारा, क्योंकि ये सर्कमफरेंस का हाफ हो गया, तो 2πr/2 दैट इज πr, वो उसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ये भी r है, ये भी r है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2r। ओके, अब इसी तरह से हम थर्ड केस देखते हैं। हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से अब बी पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, बी पॉइंट किस जगह पे है, जहाँ पर 3/4 हिस्से कवर करने के बाद में जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर है। तो इन दैट केस डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के आने का डिस्टेंस हो गया πr। ये हाफ डिस्टेंस जो इतना है ये हो गया πr/2, क्योंकि ये इसका भी आधा है। ओके, सो इट विल बी 2πr + πr/2 दैट इज 3πr/2। ओके, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो हुआ 3πr/2। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। ओके, तो इस डिस्टेंस को अगर हमें निकालना है तो आप ये देखिए कि ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल होने की वजह से इसमें क्या होगा कि अगर हमें ए बी निकालना है, वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2r स्क्वायर। ओके, तो ए बी अगर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा r√2। तो r√2 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अगर हमारे पास में इसी तरह से कभी रेक्टेंगुलर पाथ है, रेक्टेंगुलर पाथ में सपोज हम एक पॉइंट ए से शुरू कर रहे हैं। ओके, हम सबसे पहले यहाँ तक आए, उस समय कितना डिस्टेंस हुआ 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमें दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी 10 सेंटीमीटर हुआ। ओके, अब अगर सपोज हम माने कि अब हम ए से यहाँ तक नहीं, ये पॉइंट बी तक आए हैं, बी पॉइंट तक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए से शुरू हुए, इस पॉइंट तक आए और फिर उसके बाद में बी तक आ रहे हैं। ठीक है, अब उसमें डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस जब हमें निकालना है तो वो हो जाएगा 10 + 5 दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। यहाँ का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दोनों मिलके 15 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, अब अगर हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, सोचिए, जो अभी हमने लास्ट टाइम करी थी,
यस, बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे फिर से इसे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मानेंगे और राइट एंगल्ड ट्रायंगल मान के, ये तो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। दैट इज़, इसको मैं अगर सपोज ओ नाम दे देती हूँ, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर क्या है 10 स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, सो इट विल बी 100 प्लस 25, इट विल बी रूट ऑफ 125। फिर हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का हमारा तरीका ये होगा। ओके, अब अगर हम दूसरा केस माने, यहाँ पे देखिए, अब अगर पॉइंट ए यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट ए से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया और फिर यहाँ से पॉइंट बी तक आया, उस समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ए से, मैं इसको ए बी सी डी नाम दे देती हूँ। ओके, ए से बी तक आने में 10 सेंटीमीटर, बी से सी तक आने में 5 सेंटीमीटर, सी से डी अगेन 10, और तो इट विल बी 25 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारा कवर हो रहा है वो हो रहा है 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो AD होगा, और AD की लेंथ हमें सामने ही 5 सेंटीमीटर दिख रही है। ओके, नाउ अब अगर हम इसमें तीसरा केस लें कि हमारा इनिशियल पॉइंट भी A है और ऑब्जेक्ट A से B पे गया, B से C पे गया, C से D पे गया और D से वापस से A पे आ गया। जब वो वापस से A पे आ गया है तो उस केस में क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? इधर का 10, इधर का 5, इधर का 10, इधर का 5, तो डिस्टेंस कवर्ड 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पॉइंट इज दिस, फाइनल पॉइंट इज ऑल्सो दिस, सो द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों आपके सेम ही हैं। ओके, अब उसके बाद में हम एक एग्जाम्पल चालू करते हैं, एक क्वेश्चन चालू करते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब जैसे ऑब्जेक्ट हमारा जब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, ये है डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, जिसमें उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर विथ O एज सेंटर। वो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट A से। ओके, पॉइंट A से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल। जब वो हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब वो यहाँ से आया इस पॉइंट B तक, हाफ सर्कल तक उसका डिस्टेंस कितना होगा? सो हम सबसे पहले A पार्ट करते हैं। अगर वो सबसे पहले हाफ सर्कल चल रहा है तो इन दैट केस डिस्टेंस कितना हो जाएगा? AB इस पाथ से, दैट इज पाई r, क्योंकि ये 2 पाई r का आधा है। पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इज 7, दैट इज 22 सेंटीमीटर। उसका डिस्टेंस कवर्ड हो गया 22 सेंटीमीटर A पार्ट के लिए। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे हमने लास्ट टाइम केस देखा था कि पॉइंट A से पॉइंट B तक हम लेके आ रहे हैं, तो इन दैट केस इतना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर A से O तक, जो कि सेंटर है, और O से B तक, तो इट विल बी 7 + 7, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद में हम B केस देखते हैं। जब वो कंप्लीट सर्कल करता है, मीन्स वो यहाँ से जो शुरू हुआ है वो यहाँ तक पूरा A पॉइंट तक आ रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर होगा? इट विल बी 2 पाई r। ठीक है, 2 × 22/7 इंटू r इज 7, दैट इज 44 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है आपके? A से ही शुरू हुआ था, A पे ही ख़त्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ओके, सो दिस क्वेश्चन इट इज़ डन।
Now the next, a person travels a distance 15 centimeter from A to B and then moves a distance 20 meter at right angles. Means उसने कितना ट्रैवल करा है, 15 मीटर A से B तक गया और फिर 20 मीटर एट राइट एंगल टू AB एंड रीचेस एट C. उसके राइट एंगल पे गया. ठीक है, तो अब सपोज इस पॉइंट को हम कह दे रहे हैं A. इस पॉइंट को हमने कह दिया A, इस पॉइंट को हमने कह दिया B और इस पॉइंट को हमने कह दिया C. ठीक है, A, B, C तीनों पॉइंट है. पर्सन जो है वो A से B तक गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 15 मीटर. यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो है 15 मीटर. ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो करा है 20 मीटर. ओके, तो एक पर्सन है वो A से B तक 15 मीटर जा रहा है और फिर देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एट राइट एंगल टू AB एंड रीचेस C. ठीक है, इसके राइट एंगल है ये. ओके, अब व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. अब टोटल डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है हम ये निकालेंगे. जब हम टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास में 15 प्लस 20 दैट इज 35 मीटर. ठीक है, इस केस में हमारे पास में हो जाएगा डिस्टेंस 35 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब क्योंकि अगेन हमें पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक हम फिर से लाइन खींचेंगे और ये AC जो है AC हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, AB स्क्वायर क्या है 15 स्क्वायर, BC स्क्वायर क्या है 20 स्क्वायर. तो 15 का स्क्वायर इट विल बी 225, 20 का स्क्वायर इट विल बी 400, दिस विल बी 625. ओके, एंड वी विल राइट AC स्क्वायर एज 625 और AC हो जाएगा 25. इसका जब हम रूट निकालेंगे AC तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. ओके, सो चिल्ड्रन प्लीज़ ये चैनल देखते रहिए और आपकी जो भी डाउट हो वो मुझसे शेयर करते रहिए. वी विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. ओके, थैंक यू बेटा.